हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ये वाला टॉपिक आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा 5 मार्क में, ये फिक्स है, ठीक है। और ये तो मैं कहूंगा सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग करके ही जाना। क्या पता एग्जाम में यही आ जाए और आप लोग मेरे को याद भी करोगे कि सर ये एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और बात करें तो अगर शायद इसका मीनिंग पूछ ले तो 1 मार्क में भी इसका मीनिंग पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना बिकॉज ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज जब तक आपका 11th-12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और अपने जितने भी दोस्त हैं ना सबको ये वीडियो भेज दो और उनको भी कह दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहे। और अगर आप लोग अपने 11 जीएसईबी की बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग हमारी न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हो। बैच में कैसे ज्वाइन होना है, तो आप लोग जस्ट हमारी ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से और ऐप स्टोर पे भी यूजीटी नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगी और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। तो देखो बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं कि प्राइवेटाइजेशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम लोग प्राइवेट ओनरशिप को मतलब अलाउ करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं पब्लिकली ओन्ड एंटरप्राइज के अंदर और जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की साइज बढ़ पाए। इजी लैंग्वेज में समझाऊं आपको। देखो जो भी बिजनेस जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर यानी किसके बिजनेस होते हैं? गवर्नमेंट के, ठीक है। वो जब कन्वर्ट हो जाए या उसको अलाउ किया जाए कि वो प्राइवेट सेक्टर उसको चलाए यानी कि पूरा का पूरा बिक जाए प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। यानी कि ओनरशिप जो है जो पहले गवर्नमेंट के पास थी अब वो किसके पास आ गई? प्राइवेट सेक्टर के पास। तो यहां पे देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसी पूरी प्रोसेस को नाम क्या दिया गया? इसी पूरी प्रोसेस को नाम दिया गया प्राइवेटाइजेशन। बेसिकली प्राइवेटाइजेशन ना अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो मैंने एक तरह का बताया कि जहां पे देखो यहां पे मीनिंग में भी देखे रखा है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मींस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। यानी पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जब भी ओनरशिप ट्रांसफर की जाए तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, या तो पार्शियली या तो फुल्ली। पार्शियली मतलब होता है कि कुछ कुछ हिस्सा दिया जाए, ठीक है, कुछ कुछ परसेंट दिया जाए। फुल्ली मतलब पूरी की पूरी बेच दी जाए। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको तो आपने सुना होगा एयर इंडिया। पता है आपको एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट की हुआ करती थी यानी कि पब्लिक सेक्टर थी, बट अब वो किसको बेच दिया है? उसको टाटा ग्रुप को बेच दिया है। तो अब टाटा मैनेज करती है एयर इंडिया को। तो इसी को ही हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। और ये लाइन भी समझा देता हूं, इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर ओन्ड एंड मैनेज बाय स्टेट। स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया के अंदर जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो गवर्नमेंट चलाती है। डन? क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग। तो बात करें प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन की, तो प्राइवेटाइजेशन 3 तरह से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो प्रोसेस में आपको ये तीनों टाइप्स लिखने हैं। पहला है थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। फिर दूसरा है बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एरियाज रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली बाय द पब्लिक सेक्टर। मतलब पहले जो भी एरियाज जहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ही बिजनेस कर पाती थी वो एरिया को अब ओपन कर दिया है प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए कि उस एरिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी अपना बिजनेस चलाए। और तीसरा टाइप है बाय एस्टैब्लिशिंग पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करके भी प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलता है। तो 3 तरह से प्राइवेटाइजेशन है। पहला डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, दूसरा जो भी एरिया पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास थे वो ओपन कर दिए प्राइवेट सेक्टर को, और तीसरा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल करके बिजनेस कर रहे हैं यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको हम लोग कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो डिसइन्वेस्टमेंट भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में अलग से पूछा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है। ऐसा पूछेंगे, आपकी एक्सरसाइज में भी 2 मार्क के अंदर क्वेश्चन देके रखा है डिसइन्वेस्टमेंट वाला। और मैं ये कहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है क्योंकि ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं कहूंगा। और ये डिसइन्वेस्टमेंट के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बताओ और डिसइन्वेस्टमेंट के
टाइप्स बताओ। ठीक है, तो देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे जो स्टेट है, स्टेट मतलब हम कहेंगे गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो अपने शेयर्स को रिड्यूस कर देती है। गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को पब्लिक एंटरप्राइज से रिड्यूस कर देती है या वापस ले लेती है और वो टोटली पूरी की पूरी एंटरप्राइज को बेच देती है प्राइवेट सेक्टर को। जैसे अभी ताजा ताजा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एयर इंडिया पहले जो गवर्नमेंट का हुआ करता था, अब वो किसका है? अब वो है प्राइवेट का, यानी कि टाटा ग्रुप चलाता है। तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा देखो, एक सिंपल चीज तो आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट को मतलब क्या कहते हैं? कहीं पे पैसा लगाना और कहीं से पैसा निकालना, उसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहां पे सरकार पैसा निकाल रही है, दैट्स व्हाई इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और किसको बेच रही है? वो प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है। क्लियर? एंड दस द प्रोसेस बाय विच स्टेट डाइवेस्ट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो जो भी पैसा डाइवेस्ट कर रही है पब्लिक एंटरप्राइज से, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? फिर आगे देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या क्या देखने को मिलता है, या तो मैं कहूंगा टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कहो या प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कहो। ठीक है, तो पहला पॉइंट देके रखा हुआ है द सेल ऑल द शेयर्स ऑफ स्टेट इन पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर। पहला टाइप कि जो पूरा का पूरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है ना सब कुछ बेच दे प्राइवेट को, जैसे एयर इंडिया का पूरा कंपनी ही बेच दी टाटा वाले को, तो इसको बोला जाता है कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं हम लोग? कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर मान लो कि कुछ ही शेयर्स बेचा जाए, मतलब पूरा का पूरा नहीं बेचा जा रहा, या 29% या 49% इस तरह से कुछ ही शेयर बेचा जाए, तो उसको बोला जाता है पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, और पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट के भी दो टाइप है, जिसमें पहला आ जाता है आपका माइनर डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा आ जाता है आपका मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। अगर मान लो कि 51% से कम शेयर्स को जब बेचा जाता है, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके पास खुद के पास 51% रहेगा, ठीक है, ये मेजर शेयर अपने पास रहेंगे और थोड़ा सा माइनर डिसइन्वेस्ट कर देगी, यानी कि 49% या उससे कम का गवर्नमेंट जब उसके शेयर्स को सेल कर देती है, ठीक है, अपने पास कितना रखेगी? मेजर जो रहेगा वो गवर्नमेंट के पास रहेगा 51%, और कितना डाइवेस्ट कर रही है? 49%, मतलब माइनर हुआ ना, तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहेंगे? माइनर डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। बोलो क्लियर हो गया? बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया, ज्यादातर
बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो मैं बहुत इजी तरीका बताता हूं कि गवर्नमेंट कितना डिसइन्वेस्ट कर रही है, तो माइनर कर रही है 49% से, या तो इतना या उससे कम, उतना माइनर डिसइन्वेस्टमेंट में आएगा, यानी कि बहुत माइनर प्रपोर्शन बेच दे रही है, ठीक है। और अगर मान लो कि सरकार 51% से ज्यादा शेयर्स बेच देती है, मतलब अपने पास रख रही है 49%, यहां पे देखो लिख के बता देता हूं, 49% या उससे कम, मतलब माइनर हिस्सा गवर्नमेंट अपने पास रख रही है, ठीक है, और 51% से ज्यादा हिस्सा सेल कर रही है, ठीक है, अपने जो भी शेयर्स है उसको बेच रही है, तो इसको देखो माइनर है कि मेजर है डिसइन्वेस्टमेंट, मेजर हुआ ना, क्योंकि ज्यादातर शेयर्स तो बेचे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजर डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट होता है जिसमें 100% जो शेयर्स है वो बेचे जाते हैं, फिर दूसरा होता है पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट, पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट में दो होता है, एक होता है माइनर डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। माइनर मतलब क्या होता है कि कुछ 49% या उससे कम का हिस्सा गवर्नमेंट बेच देती है तो वो माइनर हुआ, और अगर ज्यादातर हिस्सा बेच देती है, प्राइवेट को सेल कर देती है अपने शेयर्स, तो उसको मेजर डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। बोलो क्लियर, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको ऐसा समझाने वाला वीडियो पूरे YouTube छोड़ो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। डन, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या देके रखा है, बिसाइड ओइंग पब्लिक एंटरप्राइज द स्टेट शुड हैव कंट्रोल ओवर द सर्टेन एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो गवर्नमेंट की काफी सारे खुद के बिजनेस है, उसके अलावा बहुत सारे एरियाज ऐसे थे, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट खुद ही पूरा कंट्रोल करती थी, मतलब उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। एंड सर्टेन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले एरियाज भी थे जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए थे, जो प्राइवेट के लिए उस टाइम पे ओपन नहीं किए थे, बट 1991 में जब से प्राइवेटाइजेशन आया है वो सारे एरियाज को ओपन कर दिया गया कि उसमें अब प्राइवेट भी अपना बिजनेस कर सकती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे तो बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये जितने भी एरियाज जो पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही इसमें बिजनेस करती थी, अब ओपन कर दिए गए कि इसमें अब प्राइवेट भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो नाउ ओनली द एरियाज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब देखो गवर्नमेंट के पास तीन ही एरिया बचे, पहला एटॉमिक एनर्जी, दूसरा डिफेंस और तीसरा रेलवे। यही गवर्नमेंट ने अपने पास रिजर्व रखे, यानी कि पब्लिक सेक्टर के पास इन्हीं तीन का हम कहेंगे कि उसमें प्राइवेट को अलाउ नहीं किया जाता, बाकी सारे को ओपन कर दिया है प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए। क्लियर। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और इंडिपेंडेंस के बाद काफी ज्यादा राइज देखने को मिला नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर, मतलब बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बड़ी है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। एंड आफ्टर 1991 they didn't rise significantly। 1991 के बाद इतनी राइज नहीं हुई थी, क्योंकि सीधी सी बात है बहुत सारी इंडस्ट्रीज या जो गवर्नमेंट बिजनेस करती थी वो बेच दिए थे प्राइवेट वाले को, दैट्स वाई थोड़े कम हो गए थे। देखो मार्च 31 1951 में कितनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी, 5, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी। फिर 1990 में वो कितनी हुई, 233 हो गई, काफी ज्यादा हो गई। फिर 2010 तक कम हुई, देखो 233 से 217 हुई। फिर वो 2015 में वापस बढ़ी और कितनी हो गई, 300 हो गई। जो 2010 में 217 थी वो 300 हो गई। तो आपको लेटेस्ट ये वाली याद रखनी है कि 2015 में 300 ऐसी एंटरप्राइज थी जो गवर्नमेंट के अंडर थी, जो पब्लिक सेक्टर में आती थी। क्लियर। एंड ये जो पूरी प्रोसेस है डिसइन्वेस्टमेंट की, जहां पे ओल्ड एंटरप्राइज तो कंटिन्यू ही रहती है, मतलब गवर्नमेंट बस ये पूरा का पूरा बिजनेस कोई नए किसी और को सौंप देती है, मतलब कि ऐसा नहीं होगा, जैसे एग्जांपल दिया एयर इंडिया, एयर इंडिया बंद तो नहीं हुआ, बस हुआ क्या कि गवर्नमेंट के हाथ में था, पहले पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट खुद उसको ऑपरेट करती थी, बट अब पूरा का पूरा बेच दिया है प्राइवेट को, तो वो एंटरप्राइज तो कंटिन्यू रहती है, मतलब वो अपना बिजनेस तो कंटिन्यू चालू ही रखती है, बस पूरा का पूरा मैनेजमेंट अब नए एंटरप्राइज के पास आ जाता है जो कि प्राइवेट सेक्टर होता है। बोलो क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में अपने ने पढ़ा मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, और हमने डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा और डिसइन्वेस्टमेंट के टाइप्स भी पढ़े। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।